रॉकस्टार गेम्स ने बिना किसी प्रायर नोटिस के GTA 6 का ट्रेलर 2 रिलीज कर दिया। भाई कल मैं तो सोने ही जाने वाला था बस, लेकिन कल मेरे फ्रेंड का टेक्स्ट आ गया और उसने मुझे बचा लिया, वरना मैं 6 घंटे बाद ही देख पाता कि ट्रेलर 2 रिलीज भी हुआ है। वेल, इस वीडियो में मैं ट्रेलर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि आखिर ट्रेलर में क्या हुआ, कौन से कैरेक्टर्स आए और उनका नाम क्या है, एग्जैक्टली स्टोरी कैसी होने वाली है, आखिर चल क्या रहा है ट्रेलर में, क्या हो रहा है। भाई पहली बार जब मैंने देखा तो भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है भाई ट्रेलर में। बस इस वीडियो के अंदर मैं स्मॉल डिटेल्स नहीं बताने वाला कि वो देखो कॉर्नर में ये चीज है, इधर देखो लेफ्ट साइड में ये चीज है, ये मैं नहीं बताने वाला। इसके बाद जो आएगी वीडियो उसके अंदर मैं ये सारी चीजें करने वाला। बाकी ये बस ट्रेलर का ब्रेकडाउन है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी सारी चीजें में पता चली है जो कि आपको पहले नहीं ही पता होंगी। बाकी रॉकस्टार गेम्स के वेबसाइट पे 70 नए स्क्रीनशॉट, कुछ कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन और थोड़े बहुत मिनी वीडियोस भी आए हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ एंड वो वीडियो भी इसके बाद ही आएगी। तो अगर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट शॉट में हम लोग लियोनाइडा कीज को देख सकते हैं। रियल लाइफ फ्लोरिडा कीज से इंस्पायर्ड है ये लोकेशन, और आपको पता होगा फ्लोरिडा का नाम गेम में चेंज करके लियोनाइडा कर दिया गया है, क्योंकि रियल लाइफ नाम यूज नहीं करते ये लोग। अब ये जो लोकेशन है ये मैप में बहुत नीचे होने वाली है। लीड गेम प्लेस में भी आपने जेसन को यहाँ पर स्विम करते देखा ही होगा। अब जेसन लीड गेम प्लेस में और ट्रेलर के स्टार्ट में यहाँ पर इसीलिए दिखता है क्योंकि रॉकस्टार के वेबसाइट से पता चला कि जेसन डुवॉल, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो यहीं पर रहता है लियोनाइडा कीज में। आगे हम लोग जेसन को एक घर का रूफ फिक्स करते हुए देख सकते हैं और उसके पर्सनल कार को भी देख सकते हैं, जो कि ट्रेलर 1 के आर्टवर्क में भी था और GTA 6 के लीड गेम प्लेस में भी। लीड गेम प्लेस में भाई पहले ये रेड कलर का होने वाला था। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और पूछता है कि तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो। तो जेसन कहता है बस मैं कुछ लीक्स को फिक्स कर रहा था। अब यहाँ पे भाई रॉकस्टार वालों ने क्या ही चालाकी दिखाई है। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि लीक से गेम के बारे में जो भी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन गई थी कि GTA 6 खराब दिखने वाला है या फिर जो भी चीजें होने वाली थी, आपको पता है GTA 6 जब लीक हुआ था तो क्या हुआ था, तो वो गेम के लीक से हुए डैमेज को ट्रेलर 2 से फिक्स कर रहे हैं। तो ये लाइन इसलिए ऐड किया गया। भाई बहुत क्लेवर था ये। अब ये जो आदमी है इसका नाम है ब्रायन हेडर। ये जेसन को बोलता है भाई तेरे पास तो बहुत फ्री टाइम है, तो क्यों ना तू मेरा रेंट ही दे दे। फिर वो कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं जहां लोग एक्चुअली रेंट पे कर रहे हैं, और एक तरफ जेसन है जो कि रेंट पे ही नहीं करता है। तो फिर इस पे जेसन बोलता है कि क्या बस इतना ही बोलने आए थे। ब्रायन रिप्लाई करता है कि बस मेरे पैसे लाके मुझे दे दो वापस। जेसन ब्रायन की बातों से अनबॉदर्ड लगता है और घर के अंदर चला जाता है। अब अगर हम जेसन और ब्रायन की बात करें तो ये दोनों फ्रेंड्स की तरह ही होंगे और जेसन ब्रायन के लिए वर्क करेगा गेम में। ब्रायन एक ड्रग स्मगलर है और लोन शार्क भी, लेकिन उसने जेसन को अपनी प्रॉपर्टी बिना रेंट के लिए रहने के लिए दी है, एज लॉन्ग एज जेसन लोकल शेकडाउन्स में ब्रायन की हेल्प करता है। यानी कि लोकल्स को धमकाता है, उनसे पैसे वसूल करता है और इलीगल प्रेशर डालता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रायन लोन शार्क है और इसीलिए उसने बोला जस्ट गो गेट माई चेक्स, यानी कि वो जेसन को पैसा वसूल करने के लिए भेज रहा है। थोड़ा सा अगर मैं जेसन के बारे में बताऊं तो इसका बचपन फ्रॉड करने वाले और क्रिमिनल्स के बीच में ही गुजरा है। अब अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए जेसन आर्मी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया जाता है। इसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन आर्मी से निकाल दिया गया इसे। जिसके बाद जेसन फ्लोरिडा कीज चला जाता है, यानी कि इसी लोकेशन पे, और यहाँ आने के बाद वो ड्रग स्मगलर के साथ काम करने लगा, यानी ब्रायन के साथ। जेसन का कैरेक्टर काफी इजी है, मतलब निको बेलिक या फिर टॉमी जैसा नहीं है, आराम से रहने वाला चिल गाय लगता है ये। और ये जो क्रिमिनल वाले काम भी करता है ये कंप्लीटली इनसेन नहीं लगता, जैसा कि ट्रेवर के साथ था, बिल्कुल सीरियस। भाई मैं किसी की वीडियो देख रहा था और उसने बोला कि सीजे जैसी पर्सनैलिटी है, तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। सीजे जैसी पर्सनैलिटी है, बहुत सीरियस नहीं है, तो परफेक्ट लगा मुझे इसका कैरेक्टर। नेक्स्ट शॉट में जेसन कार चलाकर कहीं जा रहा होता है और एक लड़की जेसन को हाय बोलती है और इस पे जेसन थोड़ा सा स्माइल करता है। ये जेसन का नेबरहुड ही लग रहा है भाई, और ये लड़की भी जेसन को पहचानती होगी। इससे पता लगता है कि जेसन जाना पहचाना इंसान है इधर के लोगों के लिए, और शायद लोग इसे पसंद भी करते हैं। जेसन हंसता भी है इस शॉट में, जिससे पता चलता है कि वो काफी रिलैक्स पर्सन है, ओवर रिएक्ट नहीं करता और फ्रेंडली नेचर का है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जेसन किसी शॉप वाले को थप्पड़ मारता है और उसके कैश रजिस्टर से पैसे ले लेता है। ये जेसन इसीलिए कर रहा है क्योंकि ब्रायन ने उसे पैसे लाने को कहा था फर्स्ट शॉट में। फोर्सफुली पैसे लेने के बाद जेसन अपनी कार में बैठ जाता है। यहाँ पे हमें एक हाईवे दिखाया जाता है जिसमें लेफ्ट के साइड जाने पे वाई सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, स्ट्रेट जाने से डाउनटाउन और राइट जाने से साउथ वेस्ट 9th एवेन्यू एंड अदर एरियाज भी जैसे कि पीकॉक बे। बाकी लेफ्ट साइड में हम ट्रैश कलेक्टर्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ तक देखने के बाद पता लग रहा है कि हम देख रहे हैं अ डे इन ए लाइफ ऑफ जेसन, क्योंकि अब ये आ चुका है बीच के ओपन एयर जिम, जहाँ लड़कियां इसे भाई घूर ही रही हैं। अब ये कटसिन है या फिर जिम का मिनी गेम जो कि हम एक्चुअली गेम में कर सकते हैं, ये तो फिलहाल कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों को ये GTA San Andreas का फीचर बहुत ज्यादा ही पसंद था, तो शायद हम ये सब गेम के अंदर कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड में आप लोकेशन देख सकते हो, ये वही लोकेशन है GTA Vice City की साउथ बीच वाली। नेक्स्ट शॉट में जेसन एक शॉप से बियर का पैक खरीदता है, और यहाँ पे अगर मैं आपको मेन हाईलाइट दिखाऊं तो लेफ्ट में आप एक पर्सन को देख सकते हो जो कि लॉटरी टिकट बाय कर रहा है। शायद ये गेम का नया फीचर हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर 1 में भी देखा गया था इसे। जो बियर बॉटल है, अगर आप उसके अंदर जूम करोगे तो उसके अंदर जो
जो एक्चुअल बियर है वो भी हिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की डिटेलिंग की है रॉकस्टार गेम्स ने। अब यहाँ से फिर जेसन निकल जाता है एंड आगे हम देखते हैं कि पुलिस अब एनपीसीज पे भी एक्शन लेती है। एक एनपीसी को पुलिस धक्का दे रही है और दूसरे एनपीसी को हैंडकफ लगाया जा रहा है और ऊपर के साइड हम मेट्रो को भी देख सकते हैं। पहले मैंने इस चीज को भाई मिस कर दिया था। अगले शॉट में प्रिजन को दिखाया जाता है और जेसन बोलता है कि वो लूसिया कमीनोस को पिक करने आया हुआ है क्योंकि आज वो जेल से छूटने वाली थी। तो यहाँ हमें लूसिया का पूरा नाम पता चल गया जो कि है लूसिया कमीनोस। लेकिन तभी प्रिजन स्टाफ नाम पूछता है तो हमें जेसन का भी पूरा नाम पता चल जाता है जो कि है जेसन डुवॉल। जैसे ही जेसन अपना नाम बोलता है तो प्रिजन स्टाफ इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसका मतलब है कि जेसन भी जेल जाएगा या फिर ये गेम का कोई फीचर हो सकता है कि ज्यादा क्राइम करने के बाद आप जेल चले जाते हो कुछ टाइम के लिए और दूसरे कैरेक्टर को पिक करने जाना पड़ता है या फिर छुड़ाने जाना पड़ता है। बाकी मैं बस गैस ही कर रहा हूँ, ये पता नहीं भाई होगा या फिर नहीं, क्योंकि और कोई रीजन तो मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पे प्रिजन स्टाफ हमें रिकॉग्नाइज कर ले। एक और चीज अगर आप देखोगे तो जितने भी शॉट्स अभी तक दिखाए गए हैं जेसन के रूफ को फिक्स करने से लेकर कार ड्राइव करने तक, इन सब में जेसन के बाल बड़े हैं, लेकिन जब ये प्रिजन वाला शॉट आता है तो इसमें इसके बाल छोटे हो जाते हैं। मतलब कि ये कंटिन्यूअस शॉट नहीं है और जेसन काफी टाइम बाद छुड़ाने जाएगा लूसिया को। फिर हम देखते हैं कि लूसिया जेल से छूट चुकी है और यहाँ इतना रियल लगता है गेम देखने में कि मैं भाई क्या ही बोलूं। और लूसिया भाई इतनी क्यूट दिखती है भाई। अब ये एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और इसके बाद लिखा हुआ आता है रॉकस्टार गेम्स प्रेजेंट्स, मतलब कि ट्रेलर तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ तक अगर मैं आपको ट्रेलर एक्सप्लेन करूँ तो जो लूसिया की लाइफ है ना वो हमेशा से काफी टफ थी। बचपन से ही उसके डैड ने फाइट करना सिखा दिया था इसे और तब से लेकर अभी तक उसके लिए लाइफ एक बैटल की तरह ही है। एक बार वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही होती है लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और फिर लूसिया को प्रिजन भेज दिया जाता है। तो लूसिया प्रिजन चली जाती है लेकिन वो सिर्फ इसीलिए बाहर आ पाई क्योंकि उसका लक काफी बढ़िया था। लेकिन अब वो फ्री है और अब वो रेकलेस चॉइसेस नहीं लेगी। लूसिया काफी पीसफुल लाइफ तो चाहती है लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजेस वाला लाइफ भी नहीं जीना चाहती। उसका बचपन काफी रफ था जब ये लोग लिबर्टी सिटी में रहते थे। ऐसा लूसिया के मॉम डैड भी चाहते हैं कि वो पीसफुल और गुड लाइफ जिए, लेकिन लूसिया को अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के पास चाहिए और जेसन शायद उसकी हेल्प कर सकता है। अब वो प्रिजन से बाहर आ गई है और फुली कमिटेड है अपने फेट को चेंज करने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ रही है कि जो जेसन है भाई उसको ज्यादा पैसे वैसे कमाने नहीं है, वो चिल बंदा है बिल्कुल, लेकिन जो लूसिया है उसको कॉम्प्रोमाइजेस में नहीं जीना और वो जेसन के साथ मिलकर बड़ी बड़ी रॉबरीज प्लान करती है। तो मास्टरमाइंड लूसिया ही होने वाली है गेम के अंदर। फिलहाल तो मैंने जितना ट्रेलर देखा है और चीजें पढ़ी हैं उसके हिसाब से मुझे यही लगता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्पाइसी सीन। भाई मैंने देखा है जब भी ये लोग रॉबरी करते हैं तो चीजें स्पाइस अप हो जाती हैं और बड़ा मजा आता है देखने में। तो अभी प्रिजन से आए तो भाई देखो सेलिब्रेशन चल रहा है और ट्रेलर 1 में भी ऐसा ही था कि ये लोग कुछ रॉबरी वगैरह करते हैं तो चीजें स्पाइस अप हो जाती हैं। अब लूसिया जेल से बाहर आ गई है तो ये रॉबरी करने जाते हैं। यहाँ लूसिया ने मास्क लगा रखा है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है गेम में कि मास्क नहीं लगाओगे तो पुलिस वाले कभी भी पकड़ सकते हैं एंड दूसरे प्रॉब्लम्स भी फेस कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर मॉनिटर्स में सिन फ्रंटियरा नेशनल बैंक लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि ये लोग बैंक लूटने आए हुए हैं। जेसन भी है इस शॉट में और शायद ये कोई छोटा बैंक है इसलिए बस जेसन एंड लूसिया ही हैं यहाँ लूटने के लिए। ओहो, तो एक और इंटीमेट शॉट। भाई ट्रेलर में इतना कुछ है तो गेम के लिए भी चीजें छोड़ ही दो। अब लगता है बैंक रॉबरी करने के बाद इनके पास काफी पैसे आ गए हैं तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड जेसन चीयर्स करके बोलता है टू न्यू बिगिनिंग। जैसे समझ आता है कि शायद इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि बस एक लास्ट बिग रॉबरी करेंगे फिर क्राइम वर्ल्ड छोड़ देंगे। तो शायद जो बैंक रॉबरी थी इसके बाद ये लोग क्राइम वर्ल्ड छोड़ना चाहते होंगे और यहाँ से नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते होंगे। लेकिन आपको तो पता ही है भाई क्रिमिनल्स कभी भी क्राइम करना नहीं छोड़ने वाले। तो देखेंगे हम आगे क्या होता है। फिर ये लोग कुछ पर्सनल टाइम भी स्पेंड करते हैं डॉग्स पे और लूसिया जोक करते हुए बोलती है कि तुमने मेरी एक बार नाक तोड़ दी थी। अगले शॉट में दिखाया जाता है कुछ सीरियस वर्क जहाँ काफी सारे लोग हैं डॉग्स के पास और एक प्लेन भी है जो कि पानी में लैंड हो सकता है। ऊपर आप पढ़ सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है ब्रायंस बोट वर्क्स एंड मरीना, जिसका मतलब है ये जो हैंगर है ये ब्रायन का ही है, उस बूढ़े आदमी का। वो भी यहाँ पे शायद देखा जा सकता है। यहाँ जेसन और कैल हैम्पटन होते हैं जो कि प्लेन के अंदर ड्रग्स को लोड कर रहे हैं। कैल हैम्पटन जेसन का फ्रेंड है और ये ब्रायन का एसोसिएट भी है, उसी के साथ काम करता है ये। रॉकस्टार गेम्स की वेबसाइट पे मैंने जितना देखा है उससे पता चलता है कि प्लेन की जो डिलीवरीज होने वाली है उसमें कैल हमारी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसका मतलब है भाई प्लेन से ड्रग डिलीवरी करने को मिलेगा। तो भाई क्या ही तगड़े मिशन होने वाले गेम में। अगले शॉट में हम कुछ गार्बेज कलेक्टर्स को काम करते हुए देख सकते हैं जहां पुलिस वाले उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट शॉट है, इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट शॉट में लगता है रॉबरीज करने के बाद लूसिया ने बिना बताए अपार्टमेंट खरीद लिया है दोनों के लिए, जिसमें लूसिया कहती है कि भरोसा रखो ये जगह तो बस स्टार्ट ही है हमारे लिए। ये सब देख के भाई जेसन थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है क्योंकि वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लूसिया उसे बिना बताए अपार्टमेंट खरीद लेगी। तो इससे ये चीज कहीं ना कहीं कंफर्म हो रही है कि जेसन थोड़ा सा चिल गाय है, बस फॉलो कर रहा है और लूसिया यहाँ पर लीड कर रही है। लूसिया के काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं रॉबरीज को लेकर। नेक्स्ट शॉट में हम दोबारा से कैल हैम्पटन को देख सकते हैं और इस बार जेसन लूसिया
लूसिया ये तीनों आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ये जो लोकेशन है ये कोई रूरल कोस्टल एरिया लग रहा है। बाकी गेम के जितने भी लोकेशन कंफर्म किए गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही। बाकी अभी इस वीडियो में मैं बस ट्रेलर ब्रेकडाउन ही करने वाला हूँ कि ट्रेलर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम देख सकते हैं जेसन एंड लूसिया दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी बढ़िया है और कहीं तो खींच कर ले जा रही है लूसिया जेसन को, लेकिन वो अनइंटरेस्टेड लग रहा है। फिर आता है लूसिया का नया डायलॉग और उसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग पागल हो गए। तो लूसिया बोलती है द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हु यू नो एंड व्हाट यू गॉट। फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग किसी यॉट पार्टी में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ये सेलिब्रेशन करने नहीं बल्कि इन्फो गैदर करने या फिर चोरी करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि नेक्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि यॉट पार्टी पे आने से पहले ये लोग क्या प्लान कर रहे थे, जहाँ जेसन बोलता है इफ वी आर गोना डू दिस वी आर डूइंग इट राइट, जिसका मतलब है कि पास्ट में कुछ गड़बड़ी तो हुई होगी इनसे रॉबरी करने के टाइम पे। बाकी भाई लूसिया इस शॉट में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। नेक्स्ट शॉट में ये दोनों हैंड होल्ड करते हुए देखे जा सकते हैं, जो कि दिखाता है कि सारी चीजें ये लोग साथ में करने वाले हैं और एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। तो वही मॉडर्न डे बॉनी एंड क्लाइड वाली सेटिंग होगी इस गेम की, जो कि पहले भी प्रूफ था। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है कि आखिर बॉनी एंड क्लाइड से कैसे इंस्पायर्ड है गेम, तो वो भी मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि जेसन एंड लूसिया नाइट क्लब आए हुए हैं जिसका नाम है 919। ट्रेलर 1 में भी हमने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा था जहां प्लेन पर लिखा हुआ था Y69 when you can 919, और यहाँ ये दोनों बिल्कुल सेम आउटफिट में है जो कि यॉट पर इन लोगों ने पहना हुआ था। मतलब कि ये सब कुछ एक ही मिशन का पार्ट हो सकता है। ये लोग नाइट क्लब के अंदर डांस भी करते हैं, लेकिन एज यू नो ये डांस करने नहीं गए वहां पे। नाइट क्लब के अंदर कुछ सीरियस चीजें चल रही होती हैं और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है ड्रेकवॉन प्रीस्ट। ये जेसन के लेफ्ट साइड में खड़ा होता है येलो क्लोथ्स में और जेसन को किसी से इंट्रोड्यूस भी कराता है जो कि अंडरवर्ल्ड ड्रग लॉर्ड भी हो सकता है। तो ये जो कैरेक्टर है ड्रेकवॉन प्रीस्ट, ये नाइट क्लब रिलेटेड मिशंस में हमारी हेल्प करेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जेसन एंड लूसिया कुछ शेडी काम करके भाग रहे हैं, या तो चोरी करके या फिर किसी को मार के, और यहाँ पे इन लोगों ने अपना पार्टी आउटफिट चेंज कर लिया है क्योंकि सेम कपड़ों में भागा नहीं जा सकता। मे बी ये शायद ये मिशन के बीच में करेंगे। फिर से हमें ब्रायन को दिखाया जाता है जो कि जेसन को बताता है कि पुलिस को जेसन एंड लूसिया का नाम पता चल चुका है, एड्रेसेस भी पता चल चुके हैं एंड सारी डिटेल्स। एंड फिर हम देखते हैं कि कैसे पुलिस पड़ी हुई है इनके पीछे। तो ट्रेलर 1 में जो आपने पुलिस वाला शॉट देखा था वो जेसन एंड लूसिया को पुलिस पकड़ने आई थी। बाकी यहाँ हम पीछे ब्रायन के वाइफ को भी देख सकते हैं। ये जो पुलिस वाला है ये कोई एंटेगनिस्ट हो सकता है जो कि हाथ धो के जेसन एंड लूसिया के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक डायलॉग भी होता है अस कॉप्स वी गॉट टू प्रोटेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे बढ़िया प्लानिंग चल रही है कि कैसे इन दोनों को पकड़ना है। तो ये जो पुलिस वाला है ये स्टोरी का कोई मेन कैरेक्टर हो सकता है। फिर ये है कोई रैंडम शॉट, अब ये पुलिस वाले को गोली चला रहा है जेसन या फिर किसी और को, पता नहीं, काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है ये। फिर हमें इस फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बेसिकली दो लड़कियों का डुओ है, बे लक्स और रॉक्सी का, और इन दोनों लड़कियों के डुओ को बोला जाता है रियल डिमेज। ये दोनों हाई स्कूल से ही फ्रेंड्स थी और इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छा है, और शायद इनमें से कोई एक ही ट्रेलर 1 में डांस कर रहा था। मैं कंप्लीटली श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था लूसिया को बचपन से ही फाइट करना सिखाया गया था, तो उसका प्रूफ देख सकते हो आप यहाँ पे। अगले शॉट में दोनों अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि जेसन के हाथ में पिस्टल होती है और जेसन बोलता भी है यू एंड मी लू वी गॉट दिस, मतलब कि लूसिया को भाई प्यार से जेसन लू बुलाता है। ओ माय गॉड। नेक्स्ट शॉट में लूसिया के पास एक ग्रेनेड लॉन्चर है जिससे वो पुलिस की कार्स को डिस्ट्रॉय करती है, और यहाँ पे अगर मैं आपको ये शॉट दिखाऊं तो भाई देखो ब्लास्ट कितना रियल लग रहा है भाई। इन गेम ग्राफिक्स है ये, इन गेम ग्राफिक्स। अगले शॉट में हमें फिर से ड्रेकवॉन प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में जेसन को कुछ दिखाता है और ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं। पीछे कुछ लोग योगा कर रहे हैं, एक डॉग भी है राइट साइड में, तो दिख रहा है वर्ल्ड कितना अलाइव है। उसके बाद भाई ये आता है प्लेन वाला शॉट, पूरी मूवी लग रही है। समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन देखूं या फिर पीछे की सिटी। भाई लैंडिंग गियर में लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, क्या ही नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली हैं गेम के अंदर भाई। अगले शॉट में ये लोग कार से किसी वॉल्ट को घसीटते हुए ले जा रहे हैं क्योंकि वो खुल नहीं रहा होगा इनसे। बाकी ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का रेफरेंस है, उसमें भी था एक ऐसा सीक्वेंस। एंड अगर आपको याद हो तो एक इनसाइडर ने भी बोला था कि गेम के अंदर ऐसा मिशन होने वाला है क्योंकि उसने देख रखा है ये सब कुछ, और ये 7-8 महीने पुरानी बात होगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। एक और इंटीमेट सीन, ओहो देखो भाई मैंने बोला था जब भी रॉबरी करते हैं ये लोग तो एक इंटीमेट सीन आता ही है। इसके बाद वही नाइट क्लब वाला शॉट है जिसमें कोई रैंडम एनपीसी उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। फिर हमें साउथ बीच को दिखाया जाता है और ये रियल लाइफ में भी काफी रिच एरिया है। रियल लाइफ में भी बहुत सारी सुपर कार्स होती हैं और गेम के अंदर भी देखा जा सकता है ये सब। तो मर्सिडीज की कॉपी भी आपको दिखेगी और लैम्बोर्गिनी की भी कॉपी दिखेगी। ये सब कुछ GTA 5 में भी है, कोई बहुत नई चीज नहीं है। बाकी ये जो एनपीसीज हैं ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहे हैं भाई। इनका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है, कुछ ना कुछ सब लोग कर ही रहे हैं। जैसे कि एक लड़की कार के विंडो से बाहर आ गई है, इधर कुछ और ही भाई शूट चल रहा है प्रॉपर, तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। एक और फन फैक्ट ये है कि ये जो साउथ बीच वाला पार्ट है
है इसका मोस्ट ऑफ द वर्क रॉकस्टार इंडिया के स्टूडियो से ही हुआ है, तो ये हमारे लिए काफी प्राउड मोमेंट भी है। थोड़ा नाइट लाइफ भी दिखाया गया है कि कैसे कहाँ चढ़ चढ़ के लोग डांस किए जा रहे हैं भाई। अब नेक्स्ट शॉट में हम लोग सीधे नाइट क्लब से आ चुके हैं स्ट्रिप क्लब में और चीजें यहाँ पे स्पाइसी हो गई है भाई, पहले जैसा ब्लॉक ही नहीं रहा अब गेम। नेक्स्ट शॉट में जेसन अपने पुराने घर में होता है जो कि हमने शॉट 1 में देखा था और वहां पे टीवी पे फिल्स एमुनेशन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। तो भाई फिल वापस आ रहा है GTA 6 में। GTA 3 में भी ये गन्स देता था और इसका एक हाथ कट गया था, GTA वाइस सिटी में भी था और एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसका एक हाथ उड़ गया था, लेकिन अब ये GTA 6 में वापस आ रहा है भाई। तो हो सकता है गेम के अंदर इसका शॉप हो फिल्स एमुनेशन, लेकिन ये कैरेक्टर वहां पर होगा या फिर नहीं ये बताना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल। फिर एक शॉट में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ लोग गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे और मैंने बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूसिया भी भाई गार्बेज कलेक्ट करती है, क्योंकि यूएस में जब पहली बार कोई क्राइम करता है या फिर छोटी मोटी चोरी करता है तो उसे प्रिजन तो भेजा जाता ही है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो कम्युनिटी वर्क भी करता है। तो यहाँ पे लूसिया को भाई कम्युनिटी वर्क में कचरा उठाने के लिए बोला जाता है, तो वो कचरे उठाती है और इसीलिए आप देख सकते हो कि उस शॉट में जो लोग भी कचरा उठा रहे हैं वहां पर पुलिस उनकी निगरानी कर रहा है। तो यहाँ से हम दोनों को फिर से दिखाया जाता है कि जेसन और लूसिया कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो ये रहा एक और चेस सीन जिसमें हेलीकॉप्टर से पीछा किया जा रहा है एक हावरक्राफ्ट का, और पता नहीं क्यों ऐसा देखकर लग रहा है कि जो गन चला रहा है वो जेसन ही है, क्योंकि आउटफिट काफी सिमिलर लग रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि जेट स्की चला रहा है जेसन और पीछे लूसिया बैठी हुई है, और जैसे अब ट्रेलर एंड होने वाला है ना तो रॉकस्टार वाले भाई इतना फ्लेक्स कर रहे हैं ग्राफिक्स को कि भाई मैं क्या ही बोलूं। पानी की जो क्वालिटी है उसको आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में कितने ज्यादा एनपीसीज हैं, इवन पानी के अंदर एनपीसीज हैं बोट के आसपास। तो रॉकस्टार गेम्स भाई अब तो पूरे फुल फ्लेक्सिंग मोड में आ चुके हैं। नेक्स्ट शॉट भी बहुत ही रियल लग रहा है, इसमें हम देख सकते हैं बिल्कुल मूवी जैसा है ये। जेसन एक बाइक को चलाते हुए कहीं तो जा रहा है और अब रात हो चुकी है और अब वो सेम बाइक से जंप करके एक सुपर कार को चोरी करता है इस ट्रेलर से। शायद ये किसी मिशन का पार्ट हो सकता है या फिर इन गेम फीचर भी हो सकता है कि आप डिफरेंट सुपर कार्स को चोरी करते हो। वेल देखो भाई मैंने बोला था कुछ भी रॉबरी सक्सेसफुल होती है तो इंटीमेट मूवमेंट चालू हो जाता है भाई इनका, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे हम लोग गेम के अंदर। एक और चेस सीन जिसमें वाटर क्वालिटी क्या ही लग रही है भाई, आइकॉनिक वाइस सिटी का पुलिस हेलीकॉप्टर भी है ग्रीन कलर वाला, और बुलेट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो सनसेट का टाइम है भाई देखो कितना रियल लग रहा है सब कुछ। एक बाइक का शॉट देख सकते हैं हम लोग जो कि चेस सीन है या फिर कुछ और पता नहीं, लेकिन ये जो लोकेशन है ये पोर्ट गैलहॉन की ही लग रही है। शायद नाइट क्लब इंसिडेंट के बाद जब पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए थे तो ये लोग पोर्ट गैलहॉन में रहने लग गए थे, क्योंकि ट्रेलर 1 में जो इनके पास कार थी वही सेम कार यहाँ पे देखी जा सकती है। और जेसन अपनी पर्सनल व्हीकल को यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि क्यों ही यूज करेगा भाई, पुलिस वाले ट्रैक कर सकते हैं उसको। एक बार फिर से हमें कैल को दिखाया जाता है, काफी फ्रेंडली नेचर का लग रहा है भाई ये। एंड लास्ट सबसे सुंदर शॉट जिसमें लूसिया बस हंस रही होती है और ये लोग ड्राइव करते हुए चले जाते हैं सेम कार में जो कि ट्रेलर 1 में यूज किया गया था। एंड भाई मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी 70 नए स्क्रीनशॉट्स, कुछ क्लिप्स भी दिखाने हैं आप लोगों को, फिर कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज आ चुकी है। बाकी अगर मैं ट्रेलर को समराइज करूँ तो 1 मिनट 50 सेकेंड्स तक गेम में क्या चल रहा है यही सिर्फ पता चलता है। उसके बाद रॉकस्टार ने रैंडम क्लिप्स भाई डाल दिए ताकि वो गेम को शो ऑफ कर पाए कि देखो भाई क्या बनाया हम लोगों ने। तो 1 मिनट 50 सेकेंड्स तक ही आपको स्टोरी से रिलेटेड चीजें पता चलेंगी, एंड वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेम का बिल्कुल बेसिक है। मतलब गेम के स्टार्टिंग के कुछ मिशंस में जो होता है सिर्फ उतना ही दिखाया गया है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कुछ रिवील कर दिया हो ट्रेलर के अंदर, तो काफी सोच समझ के किया गया। तो बस इतना ही था इस ब्रेकडाउन वीडियो में। अभी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए अगर मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।